ठंडी हवाओं के झोंकों में, लहराते पेड़ों और दूर तक फैले जंगलों के बीच बसा है सिमडेगा का पावन धाम, रामरेखा धाम। ये वो जगह है जो भगवान राम के वनवास की कहानी को अपने आंचल में समेटे हुए है। आज मैं आपको इसी पवित्र धाम की यात्रा पर ले चलता हूं। हमारी यात्रा शुरू होती है सिमडेगा शहर से। वहां से लगभग 26 किलोमीटर का सफर तय करके हम रामरेखा धाम पहुंचते हैं। जैसे जैसे गांव पीछे छूटने लगते हैं, वैसे वैसे हवा और भी शुद्ध होने लगती है। पहाड़ों की ऊंचाई और पेड़ों का हरापन मन को मोह लेता है। धाम पहुंचते ही सबसे पहले तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण के मंदिरों के दर्शन होते हैं। भव्य मंदिरों का शांत वातावरण मन को शांति से भर देता है। मंदिर के गर्भगृह में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के सामने खड़े होकर आप मानो त्रेता युग में ही पहुंच जाते हैं। मंदिर के पास ही सीता रसोई और चरण पादुका भी देखने को मिलती है। इन ऐतिहासिक निशानियों को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी हवाओं में राम, सीता और लक्ष्मण के पदचाप की गूंज सुनाई दे रही हो। कुछ ही दूरी पर एक गुफा बनी हुई है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। यह वो गुफा है जहां भगवान राम ने कुछ समय निवास किया था। गुफा के अंदर का वातावरण रहस्यमयी और शांत है। यहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर अग्निकुंड भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम यज्ञ किया करते थे। अग्निकुंड को देखते ही मन में प्राचीन समय की झलकियां उभर आती हैं। रामरेखा धाम की खूबसूरती सिर्फ धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी मन को लुभाती है। हरे भरे जंगल, पहाड़ों की ऊंचाई और झरनों की मीठी आवाज मन को मोह लेती है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो रामरेखा धाम आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां घूमते हुए आप न सिर्फ अपने आप को धार्मिक माहौल में पाएंगे, बल्कि प्रकृति की गोद में भी खो जाएंगे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेले में भक्ति का रंग देखते ही बनता है। रामलीला का मंचन, भजनों की स्वर लहरियाएं और लोगों की आस्था का उमड़ता सागर रामरेखा धाम की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। तो अगर आप कभी झारखंड आएं, तो रामरेखा धाम की यात्रा जरूर करें। यह यात्रा आपको न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव देगी, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती से भी रूबरू कराएगी।